कह रहे हैं कि आपको बहुत डरावने सपने आते हैं, खंडर देखती हूँ सपनों में, मतलब किसी की मृत्यु के बहुत सारे सपने आते नाम हैं। जप करते हुए सोया करो, पवित्र होकर के नाम जप करते हुए सोया करो तो अच्छे स्वप्न आएंगे। नहीं तो मन संस्कारों का पुंज है, जैसे हम आचरण करते हैं पूर्व जन्मों से लेके अभी तक वही स्वप्न में फेंकता रहता है। अब जैसे संत जन स्वप्न देखते हैं तो भगवान के स्वप्न देखते हैं, तीर्थों के स्वप्न देखते हैं, संतों के स्वप्न देखते हैं। ऐसा लगता है सोते ही रहो, जगो मती, यही देखते रहो। मन जो है, जो उसके अंदर होता है, स्वप्न के समय वही फेंकता रहता है। सब मिथ्या है, कोई सत्य नहीं है। जब जागृत मिथ्या है तो स्वप्न तो मिथ्या है। ये उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपना कोई सार्थक वस्तु तो है नहीं। नाम जप करके सोया करो जी। योगेश खंडेलवाल जी, राधे राधे। महाराज जी, मोक्ष क्या है? समुद्र में जैसे तरंग प्रकट होती है वायु विकार के कारण, और वायु विकार नष्ट हुआ तो तरंग समुद्र में लीन हो गई, समुद्र बन गई। ऐसे ही आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप जीव माया के विकार को ग्रहण करने के कारण जीव कहा गया, और जब त्रिगुणातीत माया रहित हो जाता है तो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होना ही मोक्ष कहते हैं। मोनिष्का जी, मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपसे सुना था कि श्री जी का वाहन दैन्यता है, तो फिर महाराज जी लालजू का वाहन क्या है? लालजू श्री जी कहने में दो है। जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। हमारे प्रिया प्रीतम को दैन्यता प्यारी है। दैन्यता ही हमारे लालजू को भी प्यारी है और प्रियाजू को भी प्यारी है। वाहन का मतलब होता है जिसके हृदय में दैन्यता होगी उसके हृदय में प्रभु विराजमान होंगे। अगर हम भगवान के भगवत स्वरूपों में जाते हैं तो फिर भगवान का वाहन गरुण है, ब्रह्मा जी का वाहन हंस है, महादेव जी का वाहन नंदिकेश्वर है, कार्तिक जी का वाहन मोर है, गणेश जी का वाहन चूहा है। वो अलग अलग फिर वाहन। यहाँ प्रीति की बात है कि जिसके हृदय में दैन्यता होती है वहां श्री जी आके विराजमान हो जाती है, वहां लालजू आकर विराजमान हो जाते हैं। यहाँ लालजू की कोई अलग सत्ता नहीं, श्री जी कोई अलग नहीं है। कहने को दो हैं, लाल प्रिया श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छीनिक कबहु न अंतर होई, प्राण सुएक देह है दोई। एक प्राण दो देह, ये हमारे प्रियालाल हैं। दो देह हैं कहने को, लेकिन एक प्राण, एक मन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वयस। तो इसलिए जो प्रियाजू को पसंद वही लालजू को पसंद, जो लालजू को पसंद वही प्रियाजू को पसंद। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। तो प्रियालाल का उसी हृदय पर निवास होता है जहां दैन्यता होती है। सृष्टि मिश्रा जी इटावा से। राधा वल्लभ से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी 84 जी की फलश्रुति में लिखा है कि वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। तो क्या महाराज जी अगर हम 84 जी का पाठ करेंगे तो हमें वृंदावन वास मिल जाएगा? शरीर रहते या शरीर पूरा होते, दोनों बातें हैं। अगर प्रबल इच्छा हुई तो शरीर रहते व्यवस्था बना देंगे, अगर प्रबल इच्छा नहीं हुई तो शरीर छूटने के बाद वृंदावन वास होगा। मिल जाएगा ना महाराज? हाँ, रोज 84 जी का पाठ करे तो गारंटी इस बात की कि छुट 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, निर्खय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिय रूप रस मत भयो कछु मनई न आने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख। तो जो महापुरुषों ने लिखा है वो परम सत्य लिखा है। महाराज जी आप एक बार अपने मुख से कह दीजिए, आपने मुझे स्वीकार कर लिया, आप ही मेरे गुरु जी के हैं, बस एक बार नहीं, हम सबको ये कहते हैं सब श्री जी के हैं और हम श्री जी के हैं, बस इसी में सब आ गए। हाथी के पैर में सब पैर आ जाते हैं, है नहीं? हम पर्सनल हम किसी को कहने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि हम तन मन वचन से श्री जी के हैं। तो जो श्री जी का है वो सब हमारा है, चराचर जगत हमारा है, पूरा विश्व हमारा है, हम पूरे विश्व के हैं, किसी एक के पर्सनल नहीं, हम सब के हैं, सब हमारे हैं और हम सबके हैं। रविश कुमार जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान
कृपा करके समझाएं कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों के अलग अलग कार्य क्या हैं और आत्मा का अपना शुद्ध कार्य क्या माना गया। आत्मा अकर्ता है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई कामना नहीं है। जो स्थूल शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, इसका जागृत अवस्था में भान होता है। जैसे इस समय इसके द्वारा देखना, सुनना, स्पर्श करना, रसास्वादन करना, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, घ्राणेन्द्रिय से गंध लेना, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण, त्याग आदि जो क्रियाएं होती हैं वो कर्मेंद्रियों के द्वारा, जैसे हाथ है, पैर है, मलमूत्र के द्वार हैं और वाक इंद्रिय। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये स्थूल शरीर को संचालित करने वाला जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, अंतःकरण चतुष्टय है, ये सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर स्थूल को क्रियान्वित करता है। तो जागृत अवस्था में जिसका भान होता है उसे स्थूल शरीर कहते हैं, और स्वप्नावस्था में जिसका भान होता है उसे कारण शरीर कहते हैं। जैसे स्थूल शरीर सोया होता है और आप स्वप्न देखते हैं तो उसमें भी क्रियाएं होती हैं, उसमें भी दुख सुख का अनुभव होता है, वो सब झूठा होता है, पर होता है ना। तो उस समय जो स्वप्नावस्था में होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें जो क्रियाएं होती हैं वो सब असत है। ऐसे स्थूल शरीर की जो क्रियाएं होती है वो सब असत है, इनकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता, इसकी सत्ता ही नहीं। और जो आत्मा है उसकी सत्ता है। जो कारण शरीर है वो 3 गुणों से मिलित स्वभाव की रचना हुई है, उसके अनुसार, स्वभाव के अनुसार सूक्ष्म शरीर बर्ताव करता है। सूक्ष्म शरीर जो बर्ताव करता है, स्थूल शरीर में उसकी क्रियाएं होती हैं। अब जैसे दैवी स्वभाव का है तो उसके दैवी है, भागवती का आचरण होते हैं। आसुरी स्वभाव का है, उससे राक्षसी आचरण होते हैं। आत्मा के प्रकाश से, पावर से ही ये क्रियान्वित होते हैं। जैसे ऐसे रख दें और इधर चुंबक रख दें और उसी के अनुसार लोहा रख दें, तो चुंबक अकर्ता है लेकिन क्रिया शुरू हो जाएगी लोहे में। लोहे में क्रिया शुरू हो जाएगी ना, हलचल उसमें हो जाए। जड़ लोहा, उसमें हलचल करने की सामर्थ्य नहीं, पर वो चुंबक का प्रभाव ऐसा है। चुंबक की कोई कामना नहीं है कि उसमें हलचल हो, चुंबक कोई करता नहीं है कि उसमें हलचल हो, उसका प्रभाव ऐसा है। तो आत्म स्वरूप का प्रभाव ऐसा है कि उसके ही प्रकाश से, उसके ही बल से बलवान्वित होकर कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर ये संचलित दिखाई देते हैं। आत्मा निर्विकार है, चैतन्य घन है, निर्लेप है, उसमें किसी प्रकार का कहीं कोई क्रिया या कोई अभाव नहीं है। स्थूल शरीर में आसक्त हो जाने के कारण मैं आत्मस्वरूप भ्रमित होकर कामनाओं में फंस गया। स्थूल शरीर का अगर राग छूट जाए तो सूक्ष्म शरीर पवित्र होने लगे, सूक्ष्म शरीर पवित्र होने लगे तो स्वभाव भागवतिक हो जाए, स्वभाव भगवत स्वरूप हो जाए। जहां भगवत स्वरूप स्वभाव हुआ तो जैसे निर्मल और शांत जल में तह में क्या हमें पता चलने लगता है, ऐसे हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। आत्मा मेरा स्वरूप है, तत्त्वम् असि, तुम वही हो, दूसरा कोई नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? आत्मा अकर्ता है। राकेश यादव जी, सीकर, राजस्थान से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, परमहंस एवं ब्रह्म ऋषि की स्थिति में क्या अंतर है? एक ही बात है, जो ब्रह्म में स्थित ऋषि जन है वही तो परमहंस है, वही परमहंस है। जो अपने स्वरूप में स्थित है, जिन्हें ब्रह्म ऋषि कहा गया, वही परमहंस है। और परमहंस भगवान का स्वरूप है। जैसे परमहंस श्री सुखदेव जी ब्रह्मर्षि श्री भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, तो कोई अंतर थोड़ी है। उसी ब्रह्म स्वरूप में निरंतर तन्मय रहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, और उसी स्वरूप का बोध श्री सुखदेव जी को है। वो दिगंबर रहते हैं, 16 वर्ष की अवस्था, हर समय अपने आत्मस्वरूप आत्मलाभ से संतुष्ट परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज।
ऐसे ही परमहंस हैं जनक जी महाराज, जो सुखदेव जी के भी गुरु हैं, पर वो राजा रूप में बैठे हैं, राजकाज परिवार सब, वो परमहंस के गुरु हैं, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज के गुरु हैं। तो स्थिति जो आत्म स्वरूप में गाढ़ स्थिति है वही परमहंस स्थिति है। परमहंस किसी बाहरी वेश या बाहरी किसी परिवेश को नहीं कहते, परमहंस स्थिति होती है। तो वही जो ब्रह्म को तदात्म भाव से अनुभव कर लिए हैं वही परमहंस है, वही ब्रह्म ऋषि है। समझ पा रहे हो? कोई अंतर नहीं इसमें। केशव गुप्ता जी हरदोई से। श्री हरिवंश महाराज जी, हमारे अंदर यदि काम क्रोध लोभ मोह आता है तो इसमें हम अपने आप को दोषी माने या फिर हर युगों के प्रभाव की भांति कलयुग का प्रभाव? नहीं, कोई कलयुग का प्रभाव नहीं है, ये हमारी गलती है, हम अपनी गलती छोड़। अब इस समय बोलो क्या कलयुग का प्रभाव है? इस समय आप बताओ क्या कलयुग का प्रभाव है? जहां हम भागवतिक वातावरण, जहां भगवान नाम कीर्तन, जहां भगवत चिंतन, वहां कहाँ कलयुग? अब कलयुग है उसके स्थान है, कलयुग के स्थान है मदिरा पीना, परस्त्री गमन करना, हिंसा करना, जुआ खेलना, चोरी करना, परधन अपहरण करना, झूठ बोलना, यही सब है। अगर ये नहीं है तो कलयुग नहीं है, अगर ये है तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इन दोषों से बचो। परीक्षित जी ने कलयुग को स्थान दिए तो इनको छोड़ दो और नाम जप करो। नाम जप से कलयुग का प्रभाव नष्ट हो जाता है, जो कुप्रभाव होता है। और कलयुग समयुग आन नहीं, हाँ जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरह प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं, इसमें बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाती है। गुरु जी, वाणी गुणान कथने श्रवणम कथायाम हस्तौ चकर्मस मनस्तव पादियोर्ण स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतु। तो ये हमारा भाव, और हमें भगवत प्राप्ति कैसे इसी में हो जाएगी, इसी में हो जाएगी। एक श्लोक को यदि जीवन में उतार लो ना तो ये श्लोक ही भगवत स्वरूप है। वाणी गुणानुकथन है, गुण भगवान के जो दिव्य लीला चरित्र है, हमारी वाणी कभी अन्य वार्ता ना करे, केवल भगवान का ही स्मरण करते हुए भगवान की नाम गुण लीला ये एक ही है। नाम कीर्तन करना, गुण कीर्तन करना, नाम कीर्तन सुनना, गुण कीर्तन सुनना, ये बहुत बड़ा साधन है भगवत भक्ति का। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, भगवान की नाम कीर्तन गुण कीर्तन कथन करना और सुनना और स्मृत्या। यदि हमारा स्मरण चल जाए तो जब हम कथन श्रवण करते हैं तो स्मरण वही बनता है जो हम कथन श्रवण करते हैं। यदि हम भगवान की लीला गुण का कथन श्रवण करते रहें तो हमारी स्मृति वही हो जाएगी और चराचर जगत भगवान का स्वरूप है ये मान करके प्रणाम करता रहे। इससे बड़ा कौन सा साधन हो सकता है? निरंतर भगवान का नाम जप, गुणों का गायन और श्रवण और भगवान की स्मृति में तन्मय, सारा जगत भगवत स्वरूप है, सब प्रणाम नमस्कार करता रहे। जो सामने आवे जड़ चैतन्य, सब में भगवान है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक भी संशय नहीं, एक श्लोक उतार ले भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुनील कुमार जी अफ्रीका से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, अध्यात्म मार्ग में सत्य क्या है? सत्य ही अध्यात्म मार्ग है। अध्यात्म मार्ग में सत्य क्या है? सत्य ही अध्यात्म मार्ग में सत्य क्या नहीं है? सत्य ही अध्यात्म मार्ग है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं, वही अध्यात्म है। सत्य ही अध्यात्म है और सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जो सत्य है वही ब्रह्म है, जो मिथ्या है वही जगत है। अध्यात्म ही सत्य है, सत्य ही अध्यात्म है। अध्यात्म में क्या सत्य है? नहीं, अध्यात्म ही सत्य है, सत्य ही अध्यात्म है। समझ पा रहे? ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म तत्व। शक्कर का बनाने की प्रक्रिया जान लेना और शरबत बना के पीना, ब्रह्म ज्ञान है, उसकी प्रक्रिया को समझना। और ब्रह्म बोध है, उसको पीना, अनुभव करना। ब्रह्मज्ञानी शास्त्रों मिल सकते हैं, लेकिन ब्रह्म बोध ये कोई बिरला ही मिल सकता है, जिसे आत्मबोध हो। वेदांत पढ़ के पढ़ा लिखा वेदांत का वर्णन कर सकता है, लेकिन वेदांत तत्व का अनुभव करने वाला कोई बिरला ही होता है।
जो आत्मस्वरूप में स्थित निर्विषय निर्विकार सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के आनंद में निमग्न, वो कोई बिरला ही होता है। तो आत्म तत्व का ज्ञान बड़ा कठिन है, फिर भी सहज है, लेकिन आत्म तत्व का बोध ये बहुत बड़ी बात है। तत्व का ज्ञान होना और तत्व का बोध होना, इसमें अंतर है। कि जैसे हम हलवा का ज्ञान रखते हैं लेकिन कभी खाया नहीं, और जब बना के पा लिया उसे कहते हैं बोध, और हलवा की प्रक्रिया का वर्णन करना उसे कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान और बोध में अंतर है। किसी वस्तु की प्रक्रिया का ज्ञान होना और किसी वस्तु का रसास्वादन करना, दोनों अलग अलग हैं। तो ब्रह्म आत्मज्ञान अलग है और आत्मबोध अलग है। ज्ञान तो बहुत को हो सकता है, आत्म तत्व तत्व वही बोध, बोध का मतलब होता है उसी तत्व का बोध होना। और जब बोध हो जाता है तो दूसरा कोई है नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, एक ही परमात्मा केवल है, वही आत्मा है, दूसरा कोई है नहीं। भजन करो तो समझ में आएगा। प्रश्न बड़े बड़े ऊंचे हैं, लेकिन जैसे हीरे की दुकान में जाए, बोले ये हीरा, बोले 2 करोड़ का, बोले ये वाला, बोले 5 करोड़ का, बोले तुम्हें लेना क्या है, बोले लेना संत भगवान का प्रश्न है महाराज जी, ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें महाराज? सबसे पहला उत्तर है प्रथम श्रद्धा। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यजन जाय अनुसरे। पहले श्रद्धा प्रकट करे और किसी महापुरुष का आश्रय ले। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो प्रथम श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा प्रकट करे गुरुजनों के प्रति, संत महापुरुषों के प्रति, शास्त्र के प्रति, शास्त्र का स्वाध्याय और संतों का संग, और उनकी वाणी से जो हमें ज्ञान हुआ उससे हम प्रयोग करें। अपनी इंद्रियों को असत मार्ग से हटाकर सत मार्ग में चलाएं। गंदे भोगों से बचा करके भगवान के चिंतन में हर इंद्री को, मन को संकल्प विकल्प रहित करें, जो भोगों के प्रति संकल्प विकल्प करता है, और निरंतर अंदर भगवान का चिंतन चले। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो निरंतर मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है। अंदर निरंतर भगवदाकार वृत्ति हो व्यवहार करते समय भी। तो पहले गुरु का आश्रय श्रद्धा करके ले, फिर गुरु मंत्र का जप शुरू करे, साधना करे, और ऐसा मंत्र चलावे कि रात दिन मंत्र जैसे श्वासें चल रही वैसे मंत्र चलने लगे, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा। सुलभ है, भगवान कह रहे हैं मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो अनन्य चित्त से मेरा निरंतर स्मरण करता है। अनन्य चित्त से, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की भांति निरंतर परमात्मा चिंतन, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। बाबा अब मैं ये कह रहा हूँ बाबा के जैसे भगवान की ईश्वर की प्राप्ति के लिए पहले अपने आप को तो जानना पड़ेगा, हम कौन है। दर्पण सामने आते ही अपना चेहरा नजर आ जाता है। दर्पण सामने आते ही अपना चेहरा नजर आ जाता, हम कैसे, हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन दर्पण सामने आया तो समझ में आ गया ना। ऐसे ही परमात्म ज्ञान दर्पण की भांति है। जब हमें भगवान का साक्षात्कार होता है तो मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल है, तत्काल अपना बोध हो जाता है। महाराज जी मैं ये कह रहा था कि सब लोग आते हैं, इनके अंदर इतना भाव प्रेम देखते हैं हम जी, वो हम जहाँ वृंदावन में जन्म लिया है हमने, गोस्वामी कुल से हैं जी, पर वो भाव हमारे अंदर प्रकट क्यों नहीं होता? नहीं, उससे 1000 गुना आपके अंदर, लेकिन समझ में नहीं आता। जब इत्र की दुकान में कोई एकदम जाए तो खुशबू लगती, लेकिन इत्र बेचने वाले को नहीं आ पाता। नहीं, जैसे हम बताया ना कि इत्र की दुकान के यार बहुत खुश, लेकिन जो इत्र बेच रहा है, आप इत्र बेचने वाले हैं। आप वृंदावन वासी भगवत स्वरूप है। अब आपको लीलाओं का चिंतन हो तब आनंद मिले। अब कोई नया इत्र खुले बढ़िया तो उसको लगेगा। अब ये जिस लेवल में आनंद ले रहे हैं
उस लेवल को आप पार कर चुके हैं। आप वृंदावन वासी हैं, यहाँ के जन्म लेकर के रात दिन आराधना में तत्पर हैं। अब आपको लीला चिंतन का सुख मिले तो समझ में आएगा। अब 100 ग्राम की लेवल हो चुकी है, अब आप 200 ग्राम में बढ़े तब समझ में आएगा। ये मानना कि हम वृंदावन वासी हमारे अंदर आनंद नहीं, आपका आनंद लेवल बढ़ गया है, आपका आनंद लेवल है। आप भगवत धाम वासी हैं, निरंतर शिव और हरि की उपासना करते हैं, तो आपके आनंद की क्या महिमा का वर्णन करें। हमारे वृंदावन में अगर वास है, हम लोगों का मथुरा वास है, तो ये प्रभु की कृपा ही है। बिल्कुल। श्री राधिका जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनय की होए, वृंदावन में तवै तो रहन पाई है सोए। बिना लाडली लाल की कृपा के वृंदावन वास हो ही नहीं सकता। हाँ, मित वाल्मीकि जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी पुरातन संस्कृति का वर्तमान भौतिकवादी परिवेश में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए महाराज जी? नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता। कैसे बैठेगा आप बताओ? जहां चरित्र की प्रधानता है जिस संस्कृति में, वहां चरित्रहीन की कैसे बात बन सकती है? नहीं, हम तो कई बार सुना चुके हैं, कभी ये बात बता चुके हैं, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। अब उल्टा चल रहा है, तो अब कैसे सामंजस्य, हमारी संस्कृति से कैसे सामंजस्य बैठे? आजकल नए बच्चे, आप देखो नए बच्चों का उत्साह किधर बढ़ रहा है, नशा की तरफ बढ़ रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नए बच्चे बच्चियों का ये संबंध ये बड़ा हानिकारक है, क्योंकि जो जीवन की भूमिका अध्ययन ब्रह्मचर्य और संयम नियम से चलकर उन्नति की तरफ जाना चाहिए, वो विलासिता में फंस गई तो वो कैसे उन्नति को प्राप्त होगी? तो ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है और आज का जो कल्चर है वो मिलान कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय नहीं, संतों की बात मानना नहीं है, तो कैसे सुधरोगे तुम? हम कह रहे हैं दोस्ती करना पाप नहीं, व्यभिचार करना पाप है। तुम दोस्ती करो, खूब करो दोस्ती, 10-10 बच्चे बच्चियां भाई बहन की तरह रहो, कोई बात नहीं। अगर दोस्ती करो और तुम्हारा ये बन रहा है कि हम तुम पति पत्नी की तरह जीवन निर्वाह करें, तो तब तक ब्रह्मचर्य रहो जब तक ब्याह ना हो जाए। माता पिता से मिलजुल करके और फिर ब्याह करो, फिर गृहस्थी में जाओ, फिर बर्ताव। पहले ये सब आचरण विहीनता हमारी संस्कृति में नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है। बाहरी संस्कृति को ला करके तुम चलाओ, हम नहीं कह सकते। प्रवीण तिवारी जी, गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, अगर अपने अधिकार के लिए अपने निजी जनों से ही लड़ना पड़े और हमारे मन में उनके प्रति कोई रोष उत्पन्न हो, तो क्या इससे राधा नाम रूपी धन में हानि होगी? मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं किसी को कष्ट में नहीं देख सकता। नहीं, जैसे कई जगह ऐसा होता है कि रोष करना होता है स्वाभाविक। जैसे गुरु को शिष्य पर दोष दर्शन करते हुए उसको निर्दोष बनाने के लिए कड़ा स्वरूप प्रकट करना पड़ता है। जैसे माता पिता को अपने पुत्र पर उसके दोष को देख करके उसे निर्दोष बनाने के लिए उसे शासन में लेना होता है, ऐसे अधिकारी को अपने अनुयायियों पर, जो उसके नीचे कर्मचारी हैं, उनको काम में लगाने के लिए, निर्दोष काम करने के लिए उनकी प्रमाद स्थिति न बढ़ पावे, इसलिए थोड़ा रोष प्रकट करना होता है। पर वो स्वांग माने अभिनय मात्र होना चाहिए, हृदय से क्रोधित नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए अभिनय हुआ, अभिनय होना चाहिए, ना कि क्रोधित होना चाहिए। क्रोध का अभिनय और क्रोध में अंतर है। निजी जनों से महाराज जी, जैसे कोई जमीन संवाद हो गया या घर परिवार का, उसमें महाराज जी कैसे? हाँ, तो क्रोध का अभिनय करना होगा महाराज जी, लेकिन मैं उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहता, मतलब मैं खोना नहीं चाहता उन लोगों की छोटी सी जमीन के लिए या फिर किसी और। हाँ, तो छोड़ देना चाहिए, फिर उस विषय को ही छोड़ देना चाहिए कि आपको जो लेना है आप ले लीजिए और शांति से रहिए, आनंद से रहिए। पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा छोड़ते चले जाओ तो आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा ऐसा भी स्वरूप दिखाना चाहिए कि मतलब मर्यादित जीवन चला जाए। ज़्यादा दया भी ठीक नहीं होती और ज़्यादा कठोरता भी नहीं ठीक होती, तो उचित कठोरता के साथ दया का प्रयोग करें तो अच्छा रहता है। जैसे आप छोड़ दिए, अब अगले पॉइंट पर आपको कृपालु नहीं मानेंगे कि आपने कृपा की, वो अगला कदम उठाएंगे। फिर छोड़ दिया
तो फिर अगला कदम उठाएंगे। और जब पहले ही कदम पर कि न्यायपूर्वक आप अपनी संपत्ति को ले सकते हैं, जैसे पांडवों ने कहा यद्यपि एक छत्र राज्य मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि शर्त थी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा होने पर पूरा चक्रवर्ती सम्राट पद आपको दे दिया जाएगा, तो हमें पूरा राज्य मिलना चाहिए। लेकिन यदि आप नहीं देना चाहते हैं तो हम बिना युद्ध किए राजी हैं, आप आधा राज्य दे दीजिए। हस्तिनापुर का राज्य आप कीजिए और इंद्रप्रस्थ का राज्य हम करते हैं। उनका नहीं देंगे। आखिरी में करुणा करके इस बात पर बात आई कि यदि वो 5 गांव दे देंगे तो हम 5 भाई काम चला लेंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। तो दुर्योधन ने कहा सूजी के आगे की नोक पर नहीं दूंगा, तो कहा फिर महाभारत पक्का। तो भगवान संधि कराने गए थे, लेकिन भगवान की भी बात नहीं मानी। तो जब ऐसी जहां मूर्खता हो वहां फिर ज्यादा दया नहीं दिखानी चाहिए। नहीं, आपका भी परिवार है तो फिर परेशानी आ जाएगी। एक मर्यादा तक है, खाओ पियो आनंद से रहो, परिवार के हो या निजी जन हो। इसके बाद मर्यादा से अगर अतिक्रमण, तो फिर ऐसा भी होना चाहिए कि अगर हम बहुत सीधे बन जाएंगे तो बहुत हानि होती है। एक बार एक गांव में सांप बहुत परेशान किए हुए था, कोबरा। नारद जी निकले तो लोगों ने प्रार्थना की। तो नारद जी तो सर्वज्ञ हैं, सब भाषाओं का ज्ञान है। उन्होंने सांप से कहा आज के बाद इस गांव के किसी भी व्यक्ति को काटोगे नहीं। आज्ञा मान ली नारद जी की। तो 2 दिन बाद लौट के आए तो सांप घायल पड़ा था। तो उनका अरे तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? बोले आपने करवाई। बोले क्यों? बोले आपने कहा काटना नहीं, तो जो आया वो ईंटा मार के चला जाता है। बोले फुसकारने को थोड़ी मना किया था, काटो मती, फुसकार मारो लंबी। तो बस काटो मती, फुसकार मारो। फुसकार नहीं मारोगे तो तुम्हें घायल कर देंगे लोग। हाँ फुसकार है, अगला कदम नहीं, तो बस फिर ठीक हो जाएगा। फुसकार की जरूरत होती है। अगर फुसकार की जरूरत ना हो तो आपको लोग बेवकूफ मानेंगे, आपको लोग पागल मानेंगे, आपको आपकी दयालुता और कृपालुता को आपको बुद्धू मानेंगे लोग। संसार का ऐसा क्षेत्र है, इसमें ज्यादा कृपालुता और दयालुता नहीं दिखाई जाती, इसमें धर्म पूर्वक निर्णय किया जाता है। हाँ कहीं ऐसे ठीक है आप ले जाओ खाओ पियो, लेकिन अगला कदम अगर उनका बढ़े तो फिर उसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि परिवार है। अगर ऐसे होगा तो बहुत ही विचित्र है। वो चाहते हमारा विरोध करो, तो जो ऐसे चाहने वाली क्रिया करे तो फिर उनको फुसकार वाली, वही नारद जी वाली बात दिखा देनी चाहिए कि फुसकार करना चाहिए, अंदर से क्रोध नहीं करना चाहिए। देखो भगवान ने बचाने की कोशिश की कि दोनों भाइयों में युद्ध ना हो। दोनों भाई ही तो हैं, पांडु और धृतराष्ट्र के ही तो पुत्र हैं, तो बिल्कुल एक घर ही तो है। लेकिन फिर विनाश हुआ, पूरे कौरवों का विनाश हुआ। तो अगर हमें जरूरत पड़े तो दया करना चाहिए, और जरूरत पड़े तो कठोरता भी करनी चाहिए। स्नेहा जी, राधे राधे। महाराज जी बिस्तर पर बैठकर हम नाम जप कर सकते हैं क्या? हाँ जरूर कर सकते हैं, शौचालय में भी बैठकर कर सकते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वाय और अभ्यंतर से परम पवित्र रहता है जो भगवान का नाम जप करता है। गुरुमंत्र नहीं जप सकते। जिस विस्तर पर गृहस्थ धर्म का प्रयोग होता है उस विस्तर पर गुरुमंत्र नहीं जप सकते, शौचालय में गुरुमंत्र नहीं जप सकते, अपवित्र दशा में गुरुमंत्र नहीं जप सकते। लेकिन नाम ऐसी दशा में भी नाम जपा जा सकता है, शौचालय में भी नाम जपा जा सकता है, उस बिस्तर पर भी बैठकर नाम जपा जा सकता है। कपिल जी, सिकंदराबाद। श्री हरिवंश महाराज जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। महाराज जी लेकिन महाराज जी फिर भी देखा जाता है कि लोग पूर्व में भी और अभी भी भगवत प्राप्त महापुरुषों से भी द्वेष करने लग जाते हैं। महाराज जी ऐसा इसका भाव या इसका रहस्य क्या है? देखो द्वेष करना भी कृपा है हमारे लिए। आपकी दृष्टि में ऐसा लग सकता है कि अकृपा है, वो व्यक्ति उस भागवतिक पुरुष के ऊपर अकृपा कर रहा है जो द्वेष कर रहा है।
लेकिन भागवतिक दृष्टि से देखो तो कृपा कर रहा है। वो द्वेष करके जब प्रतिकूलता और अपमान करेगा तो उसको अपनी स्थिति का अनुभव होता है। जब हृदय शांत और निर्विकार होता है तो वो उसकी स्थिति का अनुभव कराने में, स्थिति को परिपक्व करने में सहयोगी हुआ तो कृपा हुई कि नहीं हुई। मान लो आप अपमान करते हैं और हमारी मुस्कुराहट ज्यों की त्यों रहती है, हमारे हृदय में कोई हलचल नहीं होती, तो आप हमारी स्थिति का बोध कराने वाले हुए ना, तो आप कृपा की ना हमें हमारे ऊपर, इसलिए अकृपा है नहीं। सब पर भगवान की जो कृपा है वो सब तरह से आती है। भगवान की कृपा अनुकूलता में भी है और प्रतिकूलता में भी है, सम्मान में भी है, अपमान में भी है, आदर निरादर, निंदा स्तुति, सब में भगवान की कृपा को जो देखता है वही वास्तविक देखता है। जो ऐसा नहीं देखता अभी उसकी दृष्टि ठीक नहीं है। समझ पा रहे हैं? एक शिष्य जो उनसे समर्पित है उसका क्या कर्तव्य है? अगर कोई उनके गुरु की निंदा करता है तो कान में अंगुली डाल के चल देना चाहिए, क्योंकि संसार की अलग अलग दृष्टि है। तो वो अपनी दृष्टि में, लेकिन हम देख रहे हैं हमारे भगवान इस रूप में भी है, हमारे भगवान इस रूप में है। तो निंदा और प्रशंसा ये सबकी होती रहती है, भगवान से लेकर के भगवत भक्तों से लेकर सबकी। तो उनमें से जिनकी दैवी बुद्धि होती है वो तो श्रद्धा करते हैं, और जो आसुरी बुद्धि के लोग होते हैं वो अपने आप द्वेष करते हैं संतों से। वो बुराइयां ढूंढ करके बुराइयों का वर्णन करते हैं, अपनी मानसिकता की बुराइयां। तो हमारे जैसे गुरुदेव की कोई निंदा करे तो संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तहां अस मर्यादा, काटी जीभ तासु जो बसाई, श्रवण मूंदी न त चले पराई। तो हमको दूसरा पक्ष अच्छा लगता है, तो कान मूंदी न तो चले पाए, श्रवण मूंदी न तो चले, कान में अंगुली डाले राधा राधा, वहां से चल दे, खत्म। वो उसका विचार है, वो उसकी धारणा है, हमको अपने भाव से चल देना चाहिए। आज तक कभी एक पक्ष नहीं मिला, दो पक्ष सदैव रहे, इसीलिए इसका नाम दुनिया है। भगवान श्री कृष्ण को भीष्मादि महापुरुष परब्रह्म परमात्म तत्व देखते थे, और दुर्योधन, वही दुर्योधन भगवान की निंदा करता था, भगवान को बंदी बनाने की सोचा, क्या क्या नहीं भगवान के प्रति उसने भाव किया। तो जैसी बुद्धि होती है दैवी या आसुरी, वैसे ही हमारा दर्शन होता है। जो आसुरी पुरुष आसुरी वृत्ति के हैं वे संतों का अपमान करेंगे, वे निंदा करेंगे, अवहेलना करेंगे। जो दैवी संपदा वाले हैं वे सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, भगवान के समान उन्हें पूज्य मानेंगे। तो हमको जानना है कि आसुरी वृत्ति का है, ऐसा मानकर छोड़ देते हैं। जैसे पागल आदमी गाली दे तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, ऐसे ही कोई गुरु की निंदा करे, संत की निंदा करे, हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, चल देते हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। जो बुद्धि शुद्ध नहीं है तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए हमको उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, वहां से चल देना चाहिए, न क्रोध करना चाहिए, न जवाब देना चाहिए। उत्तम बात है। बहुत सारे चरित्र आपके श्रीमुख से सुने हैं, तो भक्तों के चरित्र में बहुत बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं आती हैं। एक अन्य सामान्य जीव से बहुत बड़े स्तर की, तुलसीदास जी महाराज जी हों, मीरा जी महाराज हों, नामदेव जी, सुखुबाई, मतलब वो एक वैसे सच्ची बात समझो, ये प्रतिकूलता करने वाले डंडे हैं और इनके ऊपर फहराता है भक्तों का झंडा। अगर प्रतिकूलता ना हो तो इतनी ख्याति संतों की ना हो। संतों की ख्याति ही होती प्रतिकूलता से। अगर मीरा जी को उनका देवर इतनी प्रतिकूलता न देता तो मीरा जी की महिमा प्रकाशित नहीं होती। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को इतना कष्ट न देता तो महान भक्तराज प्रहलाद की इतनी महिमा प्रकाशित ना होती। तो थोड़ी देर के लिए हमें दिखाई देता है कि ये भक्त को नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन सही बात मानो
तो भक्त को ऊंचा फहराने वाले वही लोग होते हैं जो उनकी कड़ी निंदा करते हैं, उनका कड़ा विरोध करते हैं, वही प्रकाशित कर देते हैं। ये भी भगवत प्रेरित होते हैं, नहीं तो किसकी सामर्थ्य है सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान के दास का कोई बाल बांका भी कर सके, किसकी ताकत है? एक तरफ भगवान भक्ति की रक्षा का कवच बनते हैं और दूसरी तरफ दुष्ट को पावर देते हैं कि गाली दो, निंदा करो, उन्हीं का बल है, नहीं तो किसकी सामर्थ्य है? वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, संत अपराध, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, उसी समय उसका नाश हो जाए। लेकिन भगवान उसको बल देते हैं, क्यों? भक्ति की महिमा प्रकाशित करने के लिए, कि मेरे भक्त में इतनी सामर्थ्य होती है। ये तभी समझ में आता है जब कोई विरोधी विरोध करता है। फिर उसके ही अंत में देखा जाता है कि महाराज जी जो विरोध कर रहा है वो उसका भी पतन हो जाता है महाराज जी। हाँ, क्योंकि विरोध करने से थोड़ा लंबा समय लगता है। हाँ, नाश तो बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो वैष्णव निंदा या वैष्णव अपराध वज्र की लीक है, उसे भोगना पड़ेगा। वो किसी प्रायश्चित से नष्ट नहीं होता, उसे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये बिल्कुल भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत सावधान रहे। संतों को पहचानना बहुत कठिन है। संतों के कई परिवेश होते हैं, बताया नहीं, जैसे एक संत हैं जो नंगे घूम रहे हैं, श्री सुखदेव जी, और एक संत है जो राजा बने बैठे हुए हैं, जनक जी। एक संत हैं जो केवल दुर्वांकुर दूर का रस पीते हैं, दुर्वासा जी, और एक संत है अम्बरीश जी, चक्रवर्ती सम्राट है। दुर्वासा जी को भी भ्रम हो गया कि अम्बरीश ऐसा कैसे हो सकता है, और सुदर्शन चक्र हर समय अम्बरीश जी की सुरक्षा मिला। संत वेश से नहीं मिला, नहीं, संत स्थिति कहते हैं। वेश मात्र में तो भुलावा भी हो सकता है, छलावा भी हो सकता है, लेकिन संत स्थिति होती है। अगर बिल्कुल बिल्कुल वो पैंट शर्ट में भी है और स्थिति है तो वो संत है। देखो विभीषण जी राजमंत्री हैं और रावण के भाई हैं, और भगवान के जब सामने आए तो कहा तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। आप जैसे संतों के लिए मैं शरीर धारण करता हूं, भगवान ने विभीषण जी को कहा। तो वहां विभीषण जी का कोई लाल पीला वेश नहीं था, वो अपने राजमंत्री स्वरूप से थे, लेकिन हृदय संत है, इसलिए भगवान ने कहा तुम सारी के संत प्रिय मोरे। प्रमाणित कर दिया भगवान शिव ने कि विभीषण जी संत हैं। जब लात मारा रावण ने और उन्होंने कहा तुम पितु सरस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, तो भगवान कैलाशपति बोल उठे उमा संत कई यही बढ़ाई, करत मंद जो करे। उमा ये संत है।